जब भी ट्रेन इस सुनसान ऊंची घास वाले मैदान से गुजरती तो अजीब तरीके से इंजन अचानक बंद हो जाता। डिब्बे में बैठे एक आदमी को ये बात बेहद अजीब लगी। आखिर ऐसी वीरान जगह पर न कोई स्टेशन है न कोई कारण कि ट्रेन रुक जाए, फिर ये क्यों बार बार बंद हो रही है। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा कि जाकर किसी से पूछे, मगर उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसका यही कदम उसकी जान तक ले सकता था। बाकी सारे पैसेंजर अजीब तरह से चुप बैठे रहे, मानो कुछ जानते हो। आदमी जिज्ञासा में ट्रेन से नीचे उतर गया। इधर उधर देखते हुए उसकी नजर दूर ऊंची घास में पड़ी हल्की सी चमक पर गई। वो झुककर ध्यान से देखने ही वाला था कि अचानक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। दरअसल वो ट्रेन का कंडक्टर था। कंडक्टर ने कहा, ट्रेन इसलिए रुकी है क्योंकि इंजन का बॉयलर खराब हो गया है। जैसे ही ठीक होगा गाड़ी तुरंत चल पड़ेगी। आप यहीं सिगरेट पी सकते हैं, लेकिन कहीं मत जाइए। जब ट्रेन तैयार होगी मैं आपको 2 बार बुलाऊंगा। अगर आप तब भी नहीं लौटे तो ट्रेन सीधे निकल जाएगी। बात थोड़ी अजीब लगी, मगर आदमी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने मौका पाकर सिगरेट जलाई, लेकिन तभी घास में दिख रही वो हल्की रोशनी अचानक हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसे लगा वैसे भी बॉयलर ठीक होने में टाइम लगेगा, क्यों ना जाकर देखूं। वो तुरंत ऊंची घास की ओर बढ़ गया। घास हटाकर जैसे ही उस चमक तक पहुंचना चाहा, रोशनी अचानक बुझ गई। ये अजीब घटना भी उसकी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई, बल्कि और ज्यादा बढ़ा दी। वो और आगे जाने ही वाला था कि तभी कंडक्टर की आवाज आई, ट्रेन निकलने के लिए तैयार है। मजबूरी में उसने अपनी जिज्ञासा दबाई और लौटने का सोचा, लेकिन तभी पास ही से अचानक कुछ खड़खड़ाहट हुई। तुरंत ही एक अजीब सी परछाई घास के बीच से लपकी। अब उसे सचमुच डर लगने लगा। वो मुड़ा और भागना चाहा, मगर कुछ दूर जाने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। ऊंची घास ने चारों ओर से उसकी नजर पूरी तरह ढक दी थी। अब उसे पता ही नहीं चल रहा था कि ट्रेन किस तरफ है। घबराकर वो बार बार उछलकर चिल्लाने लगा। उम्मीद थी कि कोई उसे सुन लेगा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उल्टा आसपास का सन्नाटा और भी डरावना लगने लगा। बेचैन होकर उसने यूं ही एक दिशा पकड़ ली। तभी कंडक्टर की आवाज दूसरी दिशा से आई, ट्रेन निकल रही है। अब वो समझ गया कि अगर अभी वापस न लौटा तो जिंदगी भर इस घास में भटक जाएगा। लेकिन चारों तरफ बस ऊंची घास थी, ट्रेन का नामो निशान नहीं। इसी बीच उसके पीछे से अजीब सी गीली सरसराहट सुनाई दी। उसकी जिज्ञासा फिर जागी। उसने सामने की घास हटाई तो उसके होश उड़ गए। वहां से एक सफेद चमकती त्वचा वाला बिना चेहरे का भयानक जीव मिट्टी से बाहर निकल रहा था। और ये अकेला नहीं था, ऐसे कई जीव उसके आसपास से निकलने लगे। वो डर के मारे लगभग वहीं गिर पड़ा। धीरे धीरे रेंगकर निकलने की कोशिश की, मगर सबकी नजरें उसी पर थीं। और फिर वो सब उसकी तरफ दौड़ पड़े। घबराकर वो जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागा। काफी मेहनत से वो घास से बाहर निकल आया, मगर सीधा एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। गिरते ही उसका चश्मा टूटकर गिर गया। जैसे तैसे चश्मा उठाकर पहन पाया तो सामने का दृश्य और भी डरावना था। एक और जीव गड्ढे से बाहर निकल रहा था और बाकी सबने मिलकर उसे घेर लिया था। उसने हाथ पांव मारकर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर तभी एक जीव ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया। वो लगभग भीतर ही खींचने वाला था, लेकिन उसी वक्त उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। एक झटके में वो जीव दूर जा गिरा। उसने दूसरे को लात मारी और किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। इस बार किस्मत ने जैसे उसे बचा लिया था।